अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गहना, देखना ये प्रतियोगिता ना तुम ही जीतोगी। पता है क्यों? काहे? क्योंकि तुम तो मेरी फेवरेट हो ना। गहना, मैं ना अभी आती हूँ, ठीक है? गंदी आलिया। तो चाहे कुछ भी कर ले गहना, ये प्रतियोगिता तो मैं जीत कर रहूंगी। फिर उसके लिए मुझे कितने भी भजन क्यों ना याद करना पड़े ना, करूंगी मैं। हम तुम्हें जवाब दे सकते थे आलिया, लेकिन इस वक्त हमरा तुम्हारे साथ प्रतियोगिता जीतने से ज्यादा जरूरी है हमरी और भेड़िए की जंग जीतना। हमने ईशान देवर जी के साथ फिल्मों में देखा था कैसे वो शिकारी भेड़िए को पकड़ने के लिए पारदर्शी जाल बिछाता है। और इस जाल की खास बात यह है कि ये इंसानों पे असर नहीं करता, लेकिन अगर भेड़िया या जानवर किसी का भी पैर अगर इसमें पड़ गया तो वो इस जाल में फंस जाता है। अब हमने घर में हर जगह ही जाल बिछा दिया है। जैसे ही भेड़िया बाहर आएगा उसका पैर इसमें पड़ेगा, फिर वो हमरे जाल में फंस जाएगा। ये लड़की, ये का किया तुमने? कहीं इन्होंने हमें जाल बिछाते हुए देख तो नहीं लिया? तुमको भजन की तैयारी करनी थी ना, वो छोड़ के यहाँ का कर रही हो कालीन के बाजू में? वो बुआ जी, हमारी भजन की सारी तैयारियां हो गई है। अब हमें लगा कि कालीन पे कुछ दाग है, वो ही देख रहे थे हम। दाग है? जरा हम भी तो देखें। अगर चकोरी ताईजी और बुआ जी ने ये जाल देख लिया तो हमारी भेड़िया पकड़ने की योजना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। ताईजी, कोई दाग नहीं है। हमें लगा कि दाग है, लेकिन अब सब ठीक है। वही तो, इतने महंगे कालीन में दाग नहीं। हो गया? इसको जो लगा था ठीक हो गया, निपट गया ना सब। तो चलो काम कर लेते हैं कुछ। जब देखो नया नया कुछ ना कुछ। इसे सब उल्टी चीज लगती रहती है, जब देखो परेशान करती रहती है। अब बुआ जी या ताई जी, दोनों में से जो भी भेड़िया है, और जब वो भेड़िए का रूप लेंगे और जैसे उनका पैर इस जाल में फंसा तो वो हमारे जाल में फंस जाएंगे, और फिर हमें पता चल जाएगा कि दोनों में से भेड़िया कौन है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। माई, चलिए चलिए चलिए, जल्दी उठिए। आपको हमारे हाथ के पोहे बहुत पसंद है ना, तो देखिए हमने आपके मनपसंद पोहे बनाए। अब इसे खाइए और जल्दी से ठीक हो जाइए। खाइए खाइए। हाँ माही, आपको पता है
हमरी ना प्रतियोगिता है भजन गाने की उस शैतान आलिया के साथ। अब अगर हमें आपका साथ ही नहीं मिलेगा तो हम प्रतियोगिता कैसे जीतेंगे? मुझे खुशी है कि मेरी बहू इतनी हिम्मत वाली है और विश्वास है कि तू जरूर जीतेगी। माई, माई कहाँ हुआ? आप ऐसे रो काहे रही है? सच कहूं तो मैं एक हारी हुई इंसान हूं जो जिंदगी भर सबसे डरती रही। लेकिन तुझे देखती हो ना तो मुझे खुशी मिलती है कि तू इतनी हिम्मत वाली है और उम्मीद उठती है कि काश मैं भी तेरी तरह होती। माई, आप ऐसा काहे कह रही है? और किसने कहा आपसे कि आप हारी हुई और कमजोर इंसान है? आप एक माई है, एक पत्नी है, एक बहू है और आपने हमेशा से ही अपने सारे कर्तव्य निभाए। माई, इस घर को संभाला, इस घर के लोगों को संभाला और हमें अगर किसी से हिम्मत मिलती है ना इस घर में तो वो आप है माई। हमरे नजर में तो आप ही हमारी विजेता है। अगर हमारे पास ट्रॉफी या मेडल होता ना माई तो वो हम आप ही को दे देते। ऐसे तुझे लगता, लेकिन घर के बाकी लोगों को मैंने हमेशा निराश किया है। सच कहूं ना बेटा, मैंने आज तक आयुष्मान को उसके पापा के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा है। जी, आप लोग काम शुरू कर सकते हैं। खिड़कियां बाद में खोलेगा, पहले जो मेन डोर के आगे लकड़ी का दरवाजा है उसे तोड़िए। सर आप चिंता मत करिए, हम काम शुरू कर रहे हैं। अब पापा कहना के खिलाफ और क्या करने वाले हैं, मुझे पता लगाना होगा। इस भजन कंपटीशन में हार से बचने का बस अब यही तरीका बाकी रह गया था मेरे पास। परिवार वालों के सामने मैं अपनी बेइज्जती नहीं होने दे सकती थी, इसलिए कहना की दी हुई चुनौती मैंने स्वीकार कर ली। ये सारी बर्फ खा लूंगी ताकि मेरा गला खराब हो जाए। जब गला खराब हो जाएगा, मैं गा ही नहीं पाऊंगी, तो मुझे ना गाने का बहाना मिल जाएगा। उसके बाद इस गहना से जीतने का कोई और तरीका ढूंढ लूंगी। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं उस गहना को ये कंपटीशन नहीं जीतने दे सकती। मैं देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।